देखिए, ये 2023 का पेपर है, क्लास 12 है, मैथ का पेपर है, ठीक है। और यूपी बोर्ड की बात हो रही है। पेपर कोड मिला लेना 324 AX है और क्वेश्चन नंबर 8 में का पार्ट है, ठीक है। चलो, इसमें क्या है, इसमें हमसे ये कह रहा है कि 0 से पाई x साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको i के इक्वल मान लेना होगा। तो i के इक्वल मान लेते हैं सॉल्यूशन में। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ठीक है, x साइन x डिवाइड होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा dx। एक हमारा समीकरण ये बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई फंक्शन a से b fx dx है, a से b, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट वही रहेगी a से b, और जहाँ पर x है वहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को घटा देंगे। सॉरी, x में लोअर लिमिट और अपर लिमिट में x घट जाएगा, यानी a प्लस b माइनस एक्स। जहाँ पर भी x पाओगे वहाँ पर ये आपको काम करना होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास कभी भी कोई लिमिट a से b दी गई है fx dx, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a से b f। जहाँ पर x है वहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट में x को घटा देना है। तो ये घटाना है, ठीक है, जोड़ना नहीं है। चलो, इस प्रॉपर्टी का यूज करो। यहाँ पर देखोगे तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितनी है, पाई है। तो हमारे पास i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ये तो वही रहेगा। बाकी क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है तो फिर अपर लिमिट में घटा दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पर x है पाई माइनस एक्स, और ये हमारा हो जाएगा साइन, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। मैंने बोला कि जो भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट में एडिशन करने के बाद x को घटाना होगा, और डिवाइड करोगे नीचे आओगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे, पाई माइनस एक्स, और ये हमारा dx हो जाएगा। इसको जब अरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, पाई, और ये माइनस एक्स है, ये तो ऐसे ही रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा अगर आता है कहीं पर, साइन पाई माइनस थीटा कहीं पर भी आता है तो क्या होता है, वो कॉस थीटा होता है। क्या होता है, क्योंकि साइन जो हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचता है साइन पाई माइनस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आएगा, साइन आएगा। तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। और नीचे लाओगे 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा आता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा आता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर उसको माइनस को प्लस कर देगा। ये बात समझ में आई, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, लेकिन माइनस का, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dx। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं, तब क्या होता है देखते हैं। चलो, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ऐड करो, यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लिमिट क्या है, 0 से पाई है, यहाँ पर भी 0 से पाई है। इसका बेस क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो लिमिट एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। और इनके एलसीएम भी एक साथ ले लेते हैं, कितना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ऊपर वाला लिख दो एक्स साइन एक्स, यहाँ पर नीचे के लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, प्लस पाई साइन एक्स, और ये माइनस का एक्स साइन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा dx। ये समझ में आ गया ना, हमने सीधे ले लिया है क्योंकि इनका लिमिट भी सेम है, इनके बेस भी सेम है, और ये दोनों मिला के 2i हो गया, तो हमने सीधे ले लिया। फिर उसका देखो, इसको मल्टीप्लाई खोल के करके अंदर भी बाहर भी खोल दिया।
अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखा जाए तो ये वाला पार्ट कट गया, ठीक, ये कट गया। और तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर जो बचा है उसको यहाँ पर ले आओ। क्या बचा हुआ है, 2i इज इक्वल टू, लिमिट वही रहेगी 0 से पाई। ये क्या बचा है, पाई, पाई हमारा कांस्टेंट है साइन एक्स, और नीचे क्या बचा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा dx, इतना ही बचेगा, ये सब कट जाएगा, ये बचेगा। अब सुनो, अब ये पाई तो हमारा कांस्टेंट है, पाई से कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, अगर cos x बराबर t मान लेते हैं, तब देखो क्या होता है। माना cos x बराबर t है, ठीक है। इसी इक्वेशन में मान, इक्वेशन नंबर 3 मान लो, जिससे काम आसान हो जाए। चलो अब इसका dy बाई dx कर लो। जब dy बाई dx करोगे तो हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास cos x होता है, उसका dy बाई dx करते हैं तो माइनस का sin x आता है, ठीक है। क्या आता है, अगर इसका हम dy बाई dx करेंगे तो ये माइनस का sin x आएगा, sin x, और ये हो जाएगा dx बराबर आ जाएगा dt। अब हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब जीरो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है जब x 0 होगा उस समय यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो t कितना आ जाएगा, t बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। जब x हमारा पाई होगा, क्या होगा पाई, उस समय t हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब पाई वैल्यू पुट करोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यू पुट कर दो। जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से, सॉरी लिमिट चेंज हो जाएगी ना, लिमिट क्या है पहले क्या है, जब x बराबर 0 है तो y कितना है 1 है, और जब x बराबर पाई है तो y कितना है t कितना है -1 है, ठीक है। ये देखो x बराबर 0 पे लिमिट चेंज कर देंगे ना, इसकी 1 आ जाएगी, ये है। x बराबर पाई पे -1 है, ये ऊपर लिख देंगे अब यहाँ पे सुनो, साइन dx की जगह क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, लेकिन माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का, ये क्या आ जाएगा dt। साइन dx की जगह पे पाई तो रहेगा ही, पाई अपनी जगह पे है, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन dt आ जाएगा, ये समझ रहे हो ना, ये माइनस इधर आ जाएगा, साइन dx की जगह माइनस का dt आ जाएगा, और ये पाई पहले ही से रहेगा। नीचे देख लो 1 प्लस ये क्या है, cos स्क्वायर x है, और हमने cos x की वैल्यू क्या मानी t, तो ये t हो जाएगा और t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई लिमिट a से b fx dx है, अगर इसकी लिमिट को हम चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं चेंज, तो माइनस आगे लगा देना और लोअर अपर लिमिट को नीचे ले आओ और लोअर लिमिट को ऊपर ले जाओ fx dx, कोई भी रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। क्या बोला कि अगर लिमिट हमारे पास ये है, हम लिमिट को चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस आगे लगा देंगे, अपर लिमिट को लोअर बना देंगे और लोअर लिमिट को अपर बना देंगे, कोई चेंज नहीं आने वाला। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर माइनस पहले से है, इस माइनस को हम बाहर ले आते हैं और ये वाली लिमिट लगा के इसका काम तमाम कर देते हैं। तो जब इसको ले आओगे ऊपर तो यहाँ से हमारे पास 2i इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या, इस लिमिट को चेंज कर लेते हैं, एक माइनस तो पहले है यहाँ पर एक माइनस पहले है यहाँ पर, फिर उसके बाद जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो एक माइनस और आएगा इस प्रॉपर्टी से, तो दो माइनस आपस में मिलके प्लस बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट हो जाएगा -1 से 1, और ये हमारा -30 आएगा, ये पाई हम बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, और यहाँ पर dt हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना कि क्या हुआ है, ये हमने इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके, ये माइनस पहले से मौजूद है, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इनकी लिमिट को चेंज कर दिया। देखो ये -1 ऊपर था, हम नीचे ले आए और इसको ऊपर पहुंचा दिए, ठीक अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये फंक्शन मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता होना चाहिए, सुन लो क्या पता होना चाहिए, अगर हमारे पास कहीं पर भी एक मिनट, ठीक है, अगर हमारे पास कहीं फंक्शन दिया होता है, ऐसे दिया होता है कैसे अगर हमें करना होता है dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स x दिया हो, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन, सॉरी इसका हमारे पास इंटीग्रेशन कितना होता है
वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है, सॉरी हाँ इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, tan इनवर्स एक्स प्लस का सी। ये बात समझ लो। अगर हमारे पास कहीं फंक्शन ऐसे दिया हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स प्लस का सी। सी हमारा कांस्टेंट है, तो उसी का यूज कर लो यहाँ पर। जब इसका यूज करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई तो बाहर रहेगा, और इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, और ये तो हमारा t हो जाएगा, और जो लिमिट है वो लिख दो, -1 है और 1 है। ये हमारा कांस्टेंट जब आता है जब हमारे पास लिमिट न दी हो, लिमिट दी होती है तो सी नहीं आता है। तो यहाँ से पाई, अब वैल्यू पुट करो, tan 1 के रखोगे कितना आएगा π/4, फिर उसके बाद यहाँ पर रखोगे माइनस, लेकिन जब इसको माइनस पहुँचाओगे तो यहाँ से फिर एक माइनस आ जाएगा π/4, वो भी माइनस का। जब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ से 2i इक्वल टू आ जाएगा कितना, पाई कॉमन ले लो तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास 4 LCM 1 + 1 तो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास i इक्वल कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर, ये तो 2 ऐड हो गए, इससे कट जाएंगे, /4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए कैसे करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आपको टेलीग्राम में आना है, वहाँ क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा उसका सोल्यूशन हम आपको दे देंगे। ठीक, चलो बाय, टेक केयर।